हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक सही तरीके से, एक प्रॉपर ढंग से कैसे ड्रॉ किया जाता है। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने से पहले मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से बायर्स का हमें डोमिनेशन देखने को मिलता है। सपोर्ट के पास में कौन होते हैं? सपोर्ट के पास में बायर्स होते हैं। सपोर्ट के पास में बायर्स का डोमिनेशन होता है। और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कौन होते हैं? जहाँ पे सेलर होते हैं। तो सपोर्ट के पास में बायर्स के डोमिनेशन को देखा जाता है एंड रेजिस्टेंस के पास में सेलर्स के डोमिनेशन को देखा जाता है। तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, ये हमारा सपोर्ट है जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट से बायर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं तो मार्केट क्या होता है? ऊपर जाता है। और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं। तो सेलर्स मार्केट को क्या करता है? नीचे की ओर पुश करता है। तो रेजिस्टेंस से सेलर्स का डोमिनेशन देखने को मिलता है और सपोर्ट से हमें बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिलता है। सपोर्ट के पास में बायर्स एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस के पास में सेलर्स एक्टिव होते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। लाइव चार्ट में मैं आप लोगों को जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने सिखाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों एक कोई लाइन नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। ये मैंने एक जोन बनाया है, जोन को ड्रॉ किया है। देखिए, मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम क्या हुआ? रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर यहाँ से फिर अगेन गया तो इसी के पास से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। जब जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास में जा रहा है, सेलर्स मार्केट को नीचे की ओर पुश कर दे रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस के पास कौन होता है? सेलर्स होता है। और सेलर्स मार्केट को क्या करते हैं? नीचे की ओर पुश करते हैं। फिर अगेन जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया तो फिर मार्केट जो है सेलर्स ने मार्केट को नीचे की ओर पुश किया। तो ये हमारा क्या हो गया है? एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया है। जब ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाता है? सपोर्ट का बन जाता है। जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और मार्केट वापस से उस सपोर्ट के पास में आता है तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है। और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और मार्केट जब वापस से इस रेंज में आता है तो अब जो ये वाला जोन है ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट से बायर्स ने मार्केट को ऊपर की ओर पुश कर दिया। फिर अगेन सेलर्स आने की कोशिश किए सपोर्ट के पास में, फिर सपोर्ट से क्या हुआ? मार्केट ऊपर की ओर पुश हो गया। बार बार जो है बार बार क्या कर रहे हैं? सेलर्स मार्क सपोर्ट के पास आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट से बायर्स क्या हो जा रहे हैं? मार्केट को ऊपर की ओर पुश कर दे रहा है। क्योंकि हम सभी क्या जानते हैं कि सपोर्ट से कौन डोमिनेट करता है? सपोर्ट से बायर्स डोमिनेट करता है। और रेजिस्टेंस से कौन डोमिनेट करता है? रेजिस्टेंस से सेलर्स डोमिनेट करता है। और जब एक बार हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ? नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारा क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब वापस से मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के पास में आता है तो अब ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं, एज ए सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे अब क्या, ये जो है सपोर्ट एरिया बन चुका है हमारा। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे किसका डोमिनेशन देखने को मिलेगा? बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि
रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वापस से जब प्राइस उस लेवल पे आता है तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करता है। ठीक है, अभी मार्केट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट एरिया के पास में है। ये हम लोगों को कैसे पता चला, यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद वापस से प्राइस जो है इसी लेवल्स के पास में आ गए हैं, तो अब जो है ये वाला जोन एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जब प्राइस उसी लेवल पे वापस आ जाता है तो वो एज ए सपोर्ट वर्क करता है। तो अभी मार्केट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मार्केट अभी अपने सपोर्ट एरिया के पास में है। यहाँ पे मार्केट क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ सपोर्ट के पास बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिलता है और बायर्स मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर की ओर पुश करते हैं, मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो ये लाइव मार्केट चल रहा है दोस्तों, ये 3 सितंबर है और 3 सितंबर में मैंने आप लोगों को प्रॉपर जो है कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके सिखाया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं और भी अच्छे तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करूँगा जिससे चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।